What's up, guys? Welcome to this brand new episode of The Hill Loops. Today is a very special day for us because on this day we have achieved a very big milestone of 100 subscribers. So we want to thank each and every one of you who have subscribed to our channel. We also want to request those viewers who haven't subscribed yet, so please subscribe and please comment down your views on each and every video of us so that we'll know where to make our improvements and how to improve. So yeah, please do that. Yeah, there is always room for improvements. Yes. And we'll continue bringing fun episodes with different guests every week. So in today's episode, we have with us none other than Johnny. He's a decision scientist / food vlogger / singer / part-time video editor / GoPro लेके घूमने वाला / प्लम्बर प्लम्बर तो नहीं है / पिज्जा डिलीवरी गाय भी नहीं है, वो भी हो जाएगा शायद / इन शॉर्ट इंजीनियर है, आप गलत मत सोचना. तो लेट अस वेलकम मिस्टर आफरीद अहमद. So Afrid, welcome. थैंक यू. बहुत अच्छा इंट्रो था. काफी जगह इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, लेकिन ये काफी यूनिक था. तो जॉनी तो नहीं हो, बट हाँ बाल है मेरे अभी भी सिर पे, बस फीचर्स थोड़े मिलते हैं उससे. समझ रहे हो ना? हाँ बस वही कमी है भाई, कुछ कर ले. सो थैंक यू फॉर द इंट्रो. सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस 100 सब्सक्राइबर्स के लिए. सही है ब्रो. इधर मेरे तो अनसब्सक्राइब ही होते जा रहे हैं, बट ठीक है, सही है. कंग्रेचुलेशंस एंड it's great to see you guys improve so much. काफी informative podcast है तुम लोग, and it's great to see our friends doing so well in different fields, and अच्छा लगता है इतना सारा information in a fun way you guys are bringing it out. So yeah, congratulations on that यार. and सही है. बढ़िया. ठीक है भाई, मैंने तुम्हारा काफी पोस्ट सब देखा है. तुम्हारा बिल्लियों के साथ काफी फैसिनेशन काफी ज्यादा है, तो उसके बारे में क्या कहना है? बिल्लियों के साथ फैसिनेशन तुम नहीं बोल सकते. इट्स बचपन से हमारे घर में जानवरों के साथ ही पला बड़ा हो. गलत मत समझना, बट हाँ. सो पेट्स हैव बीन अ ग्रेट पार्ट ऑफ आवर household, and then yeah, my family loves pets very much, and out of them सबसे ज्यादा हमारे पास बिल्लियां रह चुकी है. तो अभी तक अगर तुम देखो मेरे पास टोटल इतने सारे सालों में 10-12 सालों में मेरे पास कम से कम 50 to 60 बिल्लियां हो चुकी है. Oh my God! Wow! तो हमारे घर में, एंड देन अपार्ट फ्रॉम बिल्ली मेरे जहाँ पे हमारा घर है, वी हैव काउज, गीज, डॉग्स, एवरीथिंग. बस एक्सोटिक पेट्स की कमी है. बट या, सो यू कैन कॉल आवर फैमिली, वी लव एनिमल्स इन ऑल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ बोथ लिविंग एंड डेड. सो या, सही बहुत बढ़िया. अच्छा भाई, असम से याद है, तेरा वो साइड बिजनेस भी चल रहा है क्या? कौन सा वाला साइड बिजनेस ब्रो? प्लीज स्पेसिफाई. वही जो केमिस्ट्री ट्यूशन में होता था. नहीं जो बैकअप प्लान था तेरा. बैकअप प्लान जिनको नहीं पता, टू द व्यूअर्स, बैकअप प्लान सबका हर एक बंदे का यही होता है कि घर में बिजनेस करना है. तो जागीरोड, द प्लेस वेयर आई स्टे इन असम, इट हैज अ रिच ड्राई फिश बिजनेस. तो अभी तक नहीं हुआ है चांस, बट देखो बैकअप हमेशा रहता है जिंदगी में. ठीक है, सोचेंगे. ठीक है, ऐसा इमीडिएट नहीं सोचा है, मतलब पर सोचेंगे, जरूर सोचेंगे. तो इतना सब कुछ करने के बाद अगर कभी कॉर्पोरेट में कुछ ये सब लाइन में अगर कभी फेलियर हुआ, पता लगा कि अभी हमसे नहीं हो रहा है, तो जागीरोड तो है ही, ड्राई फिश है ही, तो फिर सोचेंगे, देखा जाएगा. सही. ऑप्शन हमेशा खुला रहना चाहिए. अरे ऑप्शन हमेशा खुला रहना चाहिए. तो और ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि अगर ये नहीं मिला वो नहीं मिला. जिंदगी में ना कुछ मिल ही जाता है. सो ऐसा नहीं है कि लाइफ ओनली हैज 2 roads. लाइफ ऑलवेज हैज roads फॉर यू. ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड देम एंड नॉट वरी अबाउट देम. राइट. सही है. ये कोट डाल देंगे नहीं तो. संदीप महेश्वरी अलर्ट.
Yeah, you can add part-time motivational speaker also. I'm all in for motivational speaking. So हाँ, तभी आपका इंट्रो मतलब एक खास शख्सियत से मिलता भी है. see, अभी तुम्हारे ऊपर है, लाइक तुम कैसे कहाँ से मोटिवेशन डिराइव करो. सो वो भी मोटिवेट करता है, मैं भी अभी ट्राई करता हूँ मोटिवेट करने. हाँ. Unlike Jon Snow, you know everything. You can call me the Jack in the saying, na? Jack of all trades, master of none. So I am the Jack. Okay. क्योंकि देखो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है. मम्मी पापा का एक लौता बेटा हो, सो उनका बचपन से यही था कि इससे सब करवाएंगे हम. Okay. तो आर्ट स्पोर्ट्स लेके सब जगह, मतलब कुछ भी हो जाए ना, मेरा बेटा को जाना चाहिए. तो वैसे वैसे करके अभी हो जाता है जिंदगी में, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं. सो आई मीन आई एम एक्चुअली लकी फॉर ऑल दोज एक्सपीरियंस, क्योंकि अच्छा लगा, बहुत सारा चीज देखने को मिला, बहुत सारा नया नया चीज ट्राई करने को मिला. एंड या अभी आई एम एक्साइटेड कि आगे जिंदगी में क्या हो. लाइक खुदा ने चाहा तो जिंदगी बची है और देखते हैं. बहुत बढ़िया. जिन्हें पता नहीं है, मैं और आफिर सेम ही स्कूल से हैं. सो अगर मैं सेक्शन बी में था तो आफिर सेक्शन ए में था, और दोनों सेक्शंस में कंपेयर करते तो हमेशा आफिर फर्स्ट ही आता था, दोनों सेक्शंस को मिला के भी. और मेरा नाम तो है ही नहीं लिस्ट में, भूल ही जाओ. तो मतलब समझ में आता था छोटे से ही, मतलब बहुत अच्छा रहा है. थैंक यू. हाँ, मेरा मतलब अफरीद से इंट्रोडक्शन मतलब एचएस में ही हुआ था. तो जब भी फ्री टाइम होता था मतलब खाना खाने ही चले जाते थे. खाने से बहुत लगाव था. तो हर सैटरडे संडे ट्यूशन के बाद 2 घंटे जीव्स में, या फिर जीव्स में नहीं ब्रो, हम लोग तो पूरा ट्यूशन का पूरा एरिया खत्म कर दिया हम लोगों ने. जीव्स, रीबॉक, जो भी मिला जगह. मतलब हमारे एरिया में जितने सारे फास्ट फूड है, सब में हमने मतलब डेरा डाल दिया था. तो उसी फूड के फैसिनेशन को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब कर लेते हैं, जैसे हमने सोचा है क्यों ना यूट्यूब कर लेते हैं. तो हाल ही में इन्होंने यूट्यूब पे एंट्री मारा है, क्योंकि पैसे बहुत हो गए इनके पास. इन्होंने GoPro ले लिया तो सोचा व्लॉगिंग कर ले. बट जनरली इट्स अ वेरी गुड व्लॉग्स. ही मेक्स वेरी गुड व्लॉग्स. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कैमरा लेके सिर्फ यहाँ वहाँ घूमे, मतलब एडिटिंग एंड ऑल, मतलब जैसे एक नॉर्मल व्लॉग में होना चाहिए वैसा ही है. आप चेकआउट कर सकते हैं, विल लिंक इट डाउन इन आवर डिस्क्रिप्शन. तो जैसे हर यूट्यूबर कहते हैं कि कोलैब कर लो, हम भी कोलैब ही कर रहे हैं. सबसे पहले सिंस तूने YouTube के बारे में बोला है, तो I'll do the conventional YouTube thing. Please guys subscribe to the Foodiniers on YouTube. I'm also in Instagram as the Foodiniers. So please like, share and subscribe. It'll be of great help. Thank you. तो ये बनता है. ठीक है. ओ हाँ. एंड प्लीज डू फॉलो, सब्सक्राइब हिलडूड, सब जगह पे सब्सक्राइब कर दो. वेरी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट. एंड दिस इज आवर फर्स्ट कोलैब. दिस इज लाइक अ यूट्यूबर कोलैब, छोटे लोगों का यूट्यूबर कोलैब. ये 100 सब्सक्राइबर्स का स्पेशल एपिसोड है. हाँ, 200 है, मैं 50 होने वाला है. तो मतलब बढ़िया चल रहा है. फर्दर डाउन द लाइन हम देखेंगे ये तो कभी. अरे हाँ है. Yeah, you can call us Sasta AIB and Kerry Minati. सही है. तो इसी बात पे ना, लाइक सी फूड का फैसिनेशन मेरा बचपन से था. सो आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ फूडीज. तो एक तो मैं मुस्लिम हाउस होल्ड से हूँ, और एंड फूड इज लाइक एन इंटीग्रल पार्ट हमारे कल्चर में ही. तो धीरे धीरे करके फूड्स के साथ मेरा फैसिनेशन हुआ. आई रियली गेट एक्साइटेड विद न्यू टाइप्स ऑफ फूड एंड लर्निंग जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैमिली रेसिपीज है एंड एवरीथिंग. तो लर्निंग, तो धीरे धीरे जैसे मैं बनाने लगा, धीरे धीरे फिर मैं सब जगह खाने लगा. आई रियलाइज्ड कि इतना जगह खा रहा हूँ ना, आई हैव दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस कि मैं बता सकता हूँ कि कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा खाना बुरा है. कहीं पे अगर खाना बुरा भी बन जाता है, आई कैन थिंक कि तुम अगर इसमें ऐसा चीज डालोगे तो ये अच्छा हो जाएगा. सो अल्टीमेटली ऐसा बहुत सालों तक हुआ. देन ऐसे रैंडमली आई मेड दैट इंस्टाग्राम पेज फॉर द फूडीनियर्स. तो उससे लाइक जस्ट टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग एंड देखने के लिए. एंड देन अभी जब कोविड शुरू हुआ तो हम तो लाइक ऑल पीपल, हमने तो यूट्यूब पे डेटा डाल दिया है. तो यूट्यूब का ऐसा चैनल में डिस्कवर करने लगा जो मुझे पहले पता भी नहीं था. यूट्यूब मतलब छान लिया था पूरा. अच्छा. तो अल्टीमेटली देख, मार्च सीधा बात है, मार्च में कंबल के अंदर घुसा और डायरेक्ट यूट्यूब निकाला, और वैसे देखते देखते अभी दिसंबर हो गया.
तो इतना YouTube में देखते देखते आई स्टार्टेड फॉलोइंग ऑल दीज फूड शोज एंड आई स्टार्टेड सीइंग ऑल दीज फूड शोज. सो आई नोटिस दिस वन थिंग जो आई फेल्ट वाज मिसिंग, एंड दैट इज ऑथेंटिसिटी. आई एम नॉट सेइंग कि ऑथेंटिक फूड ब्लॉग्स है नहीं, देयर आर वेरी मेनी गुड फूड ब्लॉग्स, बट मोस्ट ऑफ देम ना दे आर मतलब एक कनेक्ट नहीं बन पाता है. जैसे वो लोग कुछ एक चीज खा रहे होंगे, मुझे पता है इसका टेस्ट कैसा होगा, बट देन वो लोग you'll नोटिस वीडियोस में जैसे वो लोग मुंह में डालने से पहले दे हैव देयर यमी फेस ऑन. तो मतलब डालने से पहले दे आर लाइक फेकनेस कैन बी सो गुड. मतलब समझ में आ जाता है फेकनेस. तुम अल्टीमेटली देखो वड़ा पाव अच्छी चीज है, वड़ा पाव अच्छा लगता है खा के, बट इतना भी अच्छा नहीं है तो कि तुम वड़ा पाव को मतलब ऐसा एक्सप्रेशन दे दो कि पता नहीं कौन से 7वें आसमान से आया है वड़ा पाव. वड़ा पाव है भाई, मतलब ट्रीट इट लाइक अ वड़ा पाव. सो वो सब देखते देखते सो देन आई वाज लाइक कि देखो सब ऐसे लोग भी यूट्यूब में है. तुम तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, लाइक एक ही जिंदगी है, व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई. सो इसीलिए आई स्टार्टेड ऑन यूट्यूब. इंस्टाग्राम तो था ही, सो आई वाज लाइक हाँ ठीक है चलो ये भी ट्राई करके देखते जिंदगी में, मतलब एक ही जिंदगी, यू ओनली लिव वंस, तो क्यों नहीं. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड ऑन द यूट्यूब जर्नी. पहले 2 एपिसोड निकल गया, 3rd के लिए कंटेंट ढूंढ रहा हूँ, बट या it's been wonderful. लाइक समझ में आता है यूट्यूब प्रोसेस इज लाइक कैसा है, अच्छा लगा. If I may ask, तुम्हारा फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश बोल के नहीं है ब्रो मेरे पास. लाइक तुम पूछ नहीं सकते हो मुझे फेवरेट कौन सा है, क्योंकि मैं इन जनरल आई लाइक फूड. ओके, आई एम फैसिनेटेड बाय फूड, आई लाइक फूड. तो आई डोंट हैव अ स्पेशल प्रेफरेंस की जब मुझे मतलब फेवरेट हो तो यही खाओ. वो तो मूड अनुसार है. ओके, सो जैसा मूड हो वैसा खाना, तो सब खाना चाहिए. यू शुड लिमिट योरसेल्फ कि यही फेवरेट है. अभी देखो मैं अभी करेला टिंडा लौकी खाने नहीं बोल रहा हूँ, मतलब वो कुछ चीजें हैं जो साइड में रख सकते हो तुम, मतलब हेल्दी चीज है बट साइड में रख सकते हो. बट ओवरऑल ना यू शुड हैव एन ओपन माइंड एंड ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग ऑल फूड्स. तो अच्छा लगता है बिकॉज हर एक फूड के साथ ना एक अपना एक कल्चर एसोसिएटेड होता है उसका. ओके, तुम अगर लाइक अभी तो सब जगह मतलब खाना मिल चुका है ना, लाइक एवरीथिंग हैज बीन मिक्स, ऑल द कल्चर्स हैव बीन मिक्स्ड. बट तुम अगर सपोज तुम ट्रैवल अगर करते हो एंड यू गो टू अ प्लेस जहाँ पे ये खाना, जैसे तुम साउथ में जाओगे एंड यू फाइंड ऑल दीज साउथ इंडियन फूड्स ना, लाइक वहां पे ही बना है, यू फील द कल्चर एसोसिएटेड विद इट. तो फूड से यू कैन एक्सपीरियंस दैट कल्चर, यू कैन एक्सपीरियंस एक्चुअली हिस्ट्री. जैसे सेंचुरी से ये बनते आ रहा है, यहाँ का ये ट्रेडिशनल स्पेशल फूड है. लाइक तुम जो ये खा रहे हो सालों पहले भी लोग खाते आ रहे हैं. सो फूड इज समथिंग व्हिच बाइंड्स पीपल अक्रॉस सेंचुरीज. लाइक यू कैन से इट्स वन ऑफ द कॉमन थिंग्स अक्रॉस सेंचुरीज. तो या आई मैं पता है लाइक, बट आई डोंट ट्रीट फूड लाइक फूड, बट या फूड डिजर्व्स लाइक काफी इज्जत इन लाइफ. बहुत सही, बहुत सही. मेरा आउटलुक ही बदल दिया भाई. अब से मैं भी ऐसा सोचेगा इडली और डोसा खाने के पहले ब्रेकफास्ट में जो देता है यहाँ पे. मेस का खाना इज आल्सो फूड. वहाँ पे आप कल्चर भी देख सकते हो मेस का. देखो मेस का खाना क्या, उनको अभी वो छोड़ दो यार. मेस का खाना अलग लीग पे होता है. यू कांट कॉल इट फूड. ओके, लाइक मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ खाने का, बट यू शुड स्टार्ट अ सेपरेट व्लॉग नो फॉर मतलब मेस का खाना कौन सबसे मतलब बेकार बनाता है. अरे सर मेस का अलग सेक्शन. ऐसा खाना टेस्ट किया हो ना सर, समझ में नहीं आता ये इसमें दाल है कि पनीर है. क्योंकि सीधा बात है, लाइक कोई तुम मेस में जाओगे. जैसे मैं बैंगलोर में यू नो मैं बैंगलोर में काम करता हूँ. तो इनिशियल फ्यू डेज ऑफ माय वर्क मैं फ्लैट में शिफ्ट नहीं हुआ था, तो मैं पीजी में रहता था. तो पीजी में ऐसा सीन था, सुबह को ब्रेकफास्ट मिलेगा, मैं मुझे जाने का ही मन नहीं करता था. तो नीचे जाऊंगा. मैंने जिंदगी में सच बताऊं, मैंने बहुत रोटियां खाई है, ठीक है. मुझे पता नहीं कभी रोटी पेपर जैसा पतला भी हो सकता है. ठीक है, वो रोटी पेपर जैसा पतला था. मतलब तुम उसको अगर फिल्ट्रेशन कर दो ना, उससे फिल्ट्रेशन तक हो जाएगा, इतना पतला था. तो भाई मतलब मेस का खाना इज लाइक ऑन अ डिफरेंट लीग. तो
उसमें अगर बात करने लगे तो आई मीन क्या ही बोले ब्रो, वही बेस्ट का खाना है। यहाँ पे भी यहाँ का रोटी तुम लोग का भाई। तो एक्सपीरियंस होगा यार। अरे 4 साल से और अभी 2 साल होने, 6 साल से मैं हॉस्टल में ही रह रहा है यार। यहाँ पे रोटी 2 हाथ से फाड़ा नहीं जाता है। कहीं कहीं पे इतना टाइट होता है, कहीं कहीं पे इतना पतला होता है। मतलब आड़ी मिलेगी, वो मुझे चुप चुपके का वो सीन याद आ गया, आड़ी मिलेगी आड़ी। नहीं वो वही बात है ना, लाइक इनका क्या है ना, रोटियों का इट्स ईदर टू थिन और टू थिक, देयर नो मिडिल ग्राउंड। वही तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा कर लो फिर खाने लायक बना लो यार। मतलब दाल चावल बनाने में कितना ही मुश्किल मेहनत लगता है, इनके दाल में भी सारा पानी होगा, बस एक दाल का दाना ऊपर से उड़ के आएगा तो लाइक अरे ये, और फिर उसी के ऊपर झगड़ा होगा तो सबका कि नहीं वो दाल का दाना मैं खाऊंगा। क्या ही बोले। हाँ, तो ऑनेस्टली व्हाट आई फील इज कि मतलब जैसे आप कह रहे थे कि अलग अलग स्टेट का खाना खा के आपको कल्चर समझ में आता है, तो विच इज आजकल के टाइम में अगर आप देख लो कि मतलब ओनली सोर्स जहाँ पे मतलब आपको ऑथेंटिक मतलब ये मतलब कोई कल्चर या कोई मतलब स्टेट का खाना मिले, इट इज इधर मतलब पीरियों से चली आई हुई कोई रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड इज द ओनली प्लेस वेर यू कैन एक्सप्लोर ओके द लोकल फूड्स। और मतलब बाकी सब तो आजकल बर्गर किंग वगैरह उन्होंने लेके रखा है, मैकडोनल्ड्स, KFC। इट्स लाइक लोग यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू कैलकाटा, लोग वहां का खाना नहीं खा के नहीं मैं KFC में खाऊंगा। अगर भाई तुझे KFC में खाना था, फिर बोलते हैं कि अगर तुझे KFC खाना था तो गया क्यों? फिर बोलते हैं कि कोलकाता का खाना बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं ये मैं काफी लोगों के साथ मैं देखा हूँ, जब ट्रैवल करने जाते हैं ना, फिर फोटोज डालते हैं कि स्टारबक्स के सामने है, ये बड़े फूड चेन्स के सामने लाइक फोटोज डालते हैं। और मैं जब ट्रैवल करने जाता हूँ, मेरा तो नोटिस करेगा हमेशा वो चाय की टपड़ी के बाजू के में फोटो होगा, छोटे छोटे स्टॉल्स में फोटो होगा। तो वही है यार, दैट इज द प्लेस वेयर यू एक्सप्लोर फूड, राइट? दैट्स द प्लेस। एंड वो जगह में ना इट्स फिल्ड विद सो मच एनर्जी बिकॉज इट्स अ बिजी प्लेस। ओके, नो मैटर व्हाट, it's a busy place, it's a hectic, people from all walks of life are coming there and it's so much energy and culture you can experience there na, तो मजा आ जाता है। No, the best part is there are expert also ना, वो लोग को पता होता है कि डोमिनोज मतलब दिल्ली का डोमिनोज में चीज ज्यादा देते हैं और गुवाहाटी का डोमिनोज में चीज कम देते हैं। जबकि उनका रेसिपी सब सेम ही होता है, उनको पता होता है डिफरेंस कहाँ का अच्छा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ, लेकिन पर उनको ये भी नहीं पता होगा कि कहाँ पे पराठा अच्छा मिलता है। उनका मतलब है कि हाँ, उनका मतलब ये है कि मतलब दिल्ली का डोमिनोज में GST कम करता है। पर यही है लाइक एक शॉकिंग चीज, एक चीज मैंने नोटिस किया लाइक वन ऑफ माय ट्रैवल्स में, मैं वहां पे गया था, मलेशिया गया था, कुआलालंपुर में। ठीक है, तो लाइक ऑल पीपल जो एक जगह जाने से पहले, सो आई वाज आल्सो क्यूरियस अबाउट द फूड। ठीक है, तो मैं यूट्यूब में जा रहा था, आई वाज लुकिंग एट मेनी शोज एंड स्टफ, जैसे बेस्ट एवर फूड रिव्यू शो हो गया, एंड्रयू जिमर का हो गया, ये बड़े बड़े फूड शोज मैं देख के जा रहा हूँ। एंड आई वाज लाइक चलो दिस सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड टू गो ट्राई बिकॉज मतलब लाइक ऑल फूड शोज ना, दे रिकमेंडेड वेरी हाईली ऑफ द फूड। तो मैं काफी हाइप था, काफी एक्साइटेड था। सो देयर वाज दिस प्लेस, सीक्रेट प्लेस इन कुआलालंपुर। ठीक है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द प्लेस। सो इट हैड दिस थिंग कॉल्ड इटालियन चाउमीन। सो इट्स बेसिकली बीफ रेंडांग मिक्स्ड विद चाउमीन। तो आई वॉज काफी एक्साइटेड अबाउट इट। ठीक है, लाइक सुन के, एंड वीडियोज में काफी अच्छा पोर्ट्रे किया था। सो आई वेंट, मैं सोच रहा है फॉरेन कंट्री में, मैं लैंड किया सुबह 5 बजे, मम्मी पापा को लाइक मैं रखा होटल में, एंड आई वाज लाइक कि 7-8-9 बजे तक फ्रेश अप होके मैं चला गया वो जगह देखने, इतना एक्साइटेड था। फिर मैं वो जगह गया, फिर मैं उन लोगों से बात किया, एंड देन आई आस्क्ड देम एवरीथिंग, एंड देन उसमें मुझे पता लगा कि, एंड देन व्हेन आई हैड द फूड राइट, मेरा रिएक्शन अलग था। मेरा रिएक्शन, आई वाज शॉक्ड, मेरा रिएक्शन अलग क्यों था? इट वाजंट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं भी सेम अपने यूट्यूबर जिसके देखेगा मैं उसके जैसा रिएक्शन दूंगा, पर ऐसा तो नहीं था। मैं खाया, एंड द फर्स्ट थिंग दैट हिट्स मी इज अ पंजेंट स्मेल। ओके, फिर मैं और रिसर्च किया, मैंने देखा, उसमें पता लगता है कि दे डोंट यूज नॉर्मल ऑयल, दे यूज अ थिंग कॉल्ड पाम ऑयल, एंड पाम ऑयल स्मेल्स। ओके, तो इस पाम ऑयल के, सो पाम ऑयल स्मेल्स, एंड उसके, एंड दे यूज इट इन देयर नॉर्मल फूड एंड एवरीथिंग, तो देयर पैलेट इज एडजस्टेड टू पाम ऑयल, एंड वेयर एज इंडियन पैलेट इज एडजस्टेड टू रिफाइंड एंड मस्टर्ड ऑयल। तो इसी वजह से मुझे
एक्चुअली कुआलालंपुर मलेशिया में ना एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हुआ। ओके सो ये छोटे छोटे चीज की वजह से ना इसकी वजह से भी आई गॉट मोर एक्साइटेड अबाउट स्टार्टिंग अ फूड ब्लॉग, क्योंकि लोग ये सब छोटे छोटे चीज बोलते नहीं है। तो सपोज अभी मैं तुम लोग के यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो अभी कोई अगर अभी तक सुन रहा होगा तो सो देन व्हेन यू गो टू मलेशिया यू विल रियलाइज कि इनका खाने में तेल अलग होता है। सो बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू ऑर्डर। एंड दे यूज लॉट्स ऑफ ड्राई फिश। अच्छा, सब जगह ड्राई फिश डाल देते हैं, स्पेशली उनका एशियन मार्केट तो भाई मतलब ड्राई फिश तो छोड़ दे, ड्राई कॉकरोच, ड्राई ये ड्राई वो, मतलब इट्स लाइक तुम इंडियन हो के तुम जाओगे ना वहां पे, सबसे पहले लाइक रुको, मुझे समझने दो कि क्या है, पनीर कहाँ है, यहाँ पे पनीर नहीं मिलता है। तो तुम बोल भी नहीं सकते हो पनीर सब। नो वंडर बैट्स भी वही खाते हैं, बैट भी वही खाया गया है। सही बात नहीं मलेशिया में नहीं, मतलब आसपास नहीं वहां पे भी खाते हैं, वहां भी खाते हैं, सब पूरा साउथ ईस्ट एशिया में बैट्स खाते हैं लोग। बट हाँ खाते, इशू वही है, सी उनका बदनाम तो कोई और है ना, बदनाम तो एक ही है ना। बदनाम है, बट सी जैसे 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 हम लोग का क्यूजिन अलग है ना, उनका क्यूजिन भी अलग है। सो दैट्स देयर क्यूजिन, दैट्स देयर पैलेट। तो क्योंकि तो अकॉर्डिंगली उनका है। सो इट्स अप टू अस कि I can tell you about the taste of food. I can tell you how the food is and everything, but you shouldn't disrespect any culture. okay. ये मेरा strong belief है। इसलिए मैं जब भी मैं food blog या फिर मैं जब भी post करता हूँ कुछ ना, I make it a point कि I'll give you honest review about the food, but I won't disrespect the culture. क्योंकि किसी का वो बचपन से वही कल्चर है। Like I don't have right to comment on someone else's culture, क्योंकि just because मेरा adjust नहीं हुआ। Yeah, बहुत सही है। I completely agree with you. I respect, जैसे कि आपने कहा कि you should respect every culture. I respect Japanese culture, पर I think sushi is shit. बंगाली आप मुझे कच्चा फिश दोगे, कच्चा मछली है, कच्चा फिश मुझे दोगे, मुझे पसंद नहीं आएगा ब्रो। कच्चा मछली, सुशी वो कच्चा मछली है भाई, वो नहीं है भाई। कच्चा मछली कच्चा मछली चावल में डाल के फिर सीवीड में रैप करके दे देते हैं यार। और देखो अभी ऊपर से वो तुम एक बंगाली को तुम दे रहे हो सुशी, कच्चा मछली दे रहे हो तुम उसे। सो कल्चर अलग, कल्चर सो रिस्पेक्ट, अलग कल्चर, रिस्पेक्ट बनता है हाँ, उसमें। तो उसमें वो नहीं है, मतलब रिस्पेक्ट बनता है। देखो तुम जापान जाओगे, सुशी ट्राई करना, सीधा बात है, सुशी ट्राई करना, मत ज्यादा मत खाना, बट ट्राई करना, कल्चर। बट ऐसा नहीं है कि तुम जापानियों को जाके रोकोगे कि क्या खा रहे हो तुम लोग। मैं सिखाता हूँ कैसे बनाना होता है। ये रोकना अलग बात है, ओपिनियन हो ही सकता है हर किसी का। हाँ सो वही है, लाइक ओपिनियन, व्हाट आई फील कि आजकल ये ज्यादा ही हो रहा है, लाइक जनरल माइंडसेट ना लोगों का। लोग ओपिनियन के साथ ओपिनियन पुश कर रहे हैं लोगों पे। लाइक ओपिनियन देने तक का ठीक है, ओपिनियन पुश कर रहे हैं। जैसे तुझे कुछ पसंद नहीं है, सपोज तुझे सुशी पसंद नहीं है, मुझे सुशी पसंद है, मैं तुझे फोर्स करूंगा सुशी पसंद करने के लिए। तू खाओ सुशी। अरे हाँ, मैं बोलता हूँ ना, मेरा यहाँ पे, मैं साउथ में आया हूँ, यहाँ पे हॉस्टल फर्स्ट टाइम आया हूँ साउथ में, पहले कभी आया नहीं था। तो हॉस्टल फूड खाता हूँ तो शुरू में लगता है कि चलो जो दिया है खा लेते हैं, अब क्या है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो मेरा मेंटली मैं खुद को प्रिपेयर कर लेता हूँ। बट देन दूसरा एक लड़का आता है, वो आके बोलता है क्या टट्टी खाना दिया है यार, ये हो गया। तो मैं भी फिर मेरा वो माइंडसेट फिर इधर उधर डिसबैलेंस हो जाता है। फिर मैं भी सोचने लगता हूँ हाँ यार क्या टट्टी खाना बनाया। तो दूसरा का ओपिनियन, मतलब खुद का भी माइंडसेट बदल सकता है सर। बिल्कुल वो माइंडसेट बदलना है, लाइक ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होना है, वो ओपिनियन फोर्स नहीं करता है। हाँ। इशू तब होता है ना जब जैसे अभी देखो, अभी ऐसे सब तू मेस का खाना बोल रहे है ना, हॉस्टल का खाना बोल रहे। हाँ, ये बात तो मैं गारंटी देता हूँ, हॉस्टल का खाना में ना ये तुम करो, प्लीज दोस्त को खाने दो ही मत, ये ओपिनियन दो तुम। नहीं, हॉस्टल का खाना इस लाइक वो है ना, मतलब कि इस लाइक इंडिया पाकिस्तान का मैच, सब एक हो जाते हैं। वो नहीं, डिवाइडेड बाय कल्चर्स, यूनाइटेड अगेंस्ट हॉस्टल फूड। हाँ, खाने के बारे में तो हमने बात कर लिया, तो खाने से व्लॉगिंग का सफर, तो वहाँ पे आ जाता है आपका यूट्यूब, जिसमें हमने अपना कदम नया रखा है यूट्यूब पे। तो जैसा कि बहुत लोग जानते हैं या फिर नहीं भी जानते होंगे कि यूट्यूब इज नॉट लाइक टिकटॉक, मतलब वीडियो बनाया डाल दिया ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू रियली वर्क, एडिट करना पड़ता है। हमारा तो चलो ठीक है, पॉडकास्ट है, चल जाता है, मतलब विदाउट अ वीडियो, बट समवन हु इज डूइंग अ व्लॉग, भाई बहुत मेहनत है। हाँ, तो आफिद बताएंगे।
प्रोसेस. ट्रू, लाइक सी प्रोसेस का ना, आई टेल यू ऑनेस्टली ना, 60% पार्ट तुम्हारा सेल्फ डाउट पे निकल जाता है. तुम बाहर जाके कैमरा लेके लोगों के सामने रिकॉर्ड करके कैमरा के सामने अकेले बात करोगे ना, वही सोचते सोचते वही टाइम, आधा टाइम तुम्हारा वही निकल जाता है. फिर बाकी जब तुम हिम्मत निकाल के तुम रिकॉर्ड करने जाते हो ना, एंड एडिटिंग इज लाइक 40% ऑफ द प्रोसेस. लाइक 60% बैटल यू विल विन इफ तुम बस अगर घर से निकल लो. तो सी व्लॉगिंग तो एंड प्रोडक्ट काफी अच्छा लगता है. लाइक एडिट्स के बाद ना एंड प्रोडक्ट काफी अच्छा लगता है. एंड देन यू नो यू फाइंड इट वेरी इजी कि एक अच्छा चीज जा रहा है. बट उसका प्रोसेस, लाइक जैसे तुम दिन का शुरुआत करोगे, तुम इंट्रो रिकॉर्ड करोगे, फिर अलग अलग जगह ट्रैवल करोगे. फर्स्ट तुम ट्रैवलिंग, तुम बहुत सारा फुटेज लोगे. फिर ट्रैवलिंग में तुम बात करोगे, तो फिर तुम एट द सेम टाइम तुम खाना भी देख रहे हो, खाने को टेस्ट कर रहे हो. फिर तुम समझ रहे हो कि खाने में है क्या. ऊपर से ये सब तो है. फिर बैकग्राउंड में गलती से भी कहीं पे कॉपीराइट वाला म्यूजिक बज गया, कॉपीराइट, ओ भाई, उसका तो अलग ही सीन है. सब खत्म, लाइक खत्म, फिनिश, गुड बाय, टाटा. सो क्योंकि देखो अभी तुम रेस्टोरेंट को तो रोक नहीं सकते हो ना म्यूजिक बजाने में. सो रेस्टोरेंट में घुसते ही एंड यू हैव टू बी इन द मर्सी ऑफ जिसका म्यूजिक बज रहा है. तो लाइक भाई देखो, हम गलत यूज नहीं कर रहे, ये बज रहा है, अच्छा म्यूजिक है, बज रहा है, ये हमारा नहीं है. अभी इतना विनती करने के बाद, अब YouTube को कौन समझा, इतना विनती करने के बाद भी तो यू हैव टू बी केयरफुल. तो अल्टीमेटली है अभी वो सीन है. तो तो वो सब का प्रॉब्लम फिर आता है एडिटिंग में. एक बार तुम जगह में चले गए, तुम खाना खा लिया, खाना देख लिया, खाना रिकॉर्ड कर लिया, कैमरा में बात कर लिया, और फिर तुम कैमरा में जब बात कर रहे हो, एक तो सब लोग घूर रहे हैं. तुम छोटे रेस्टोरेंट में जाओगे, सब लोग घूर रहे हैं तुम्हें, और मैं कैमरा में देख के एक स्ट्रेट फेस से कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, पर मेरी फट रही है नीचे पूरी तरीके से. अभी कैमरा में तो बोल नहीं सकता, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने को तो स्ट्रांग दिखाना है, सीधा बात. स्ट्रांग तो फाइटर है भाई, अपना फाइटर है भाई, तुम्हारा वॉरियर है. सॉरी भाई, तुम्हारा वॉरियर है. लाइक तो इतने सारे स्टेयर्स के बीच में बात करना, इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. और आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर आगे कैसा सीन जाएगा यूट्यूब का एंड एवरीथिंग. तो ट्राई कर रहा हूँ सब चीज पुल करने जिंदगी में, देखते हैं. वन थिंग अबाउट एडिटिंग इज दैट पहले आपको लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा, बट वंस यू आर इनटू इट इट्स वेरी फन. नहीं, तुम एक बार शुरू करते हो ना, मजा आता है. सच बताओ, एडिटिंग इज ऑल अबाउट कटिंग एंड पेस्टिंग. मैं बहुत सिंपलीफाई करके बोल रहा हूँ, कटिंग एंड पेस्टिंग सिंपलीफाई करके बोल रहा हूँ. बट आपका क्रिएटिविटी भी बहुत तरीके से इंक्रीज होता है. कट पेस्ट, फॉर एग्जांपल, हम कट पेस्ट में इतना क्रिएटिविटी मैंने जिंदगी में नहीं देखा था. लाइक रिस्पेक्ट टू ऑल एडिटर्स एंड एवरीथिंग. तो तुम लोग के लिए तो बहुत कुछ होगा. ऊपर से पॉडकास्ट तुम लोग 1-1 घंटे का करते हो, कैसा सीन है तुम लोग. हाँ, इसलिए हम वीडियो नहीं रखते ना, इतना मेहनत, इतना ज्यादा कट पेस्ट, वीडियो का अलग मेहनत है. अगर आप तो हम मिनी क्लिप रखते हैं फॉर आवर इंस्टाग्राम पेज, which will be shortly starting for YouTube also, I guess. We plan on doing that. तो उसमें तो उसपे वही झंझट होता है कि मतलब मिनी क्लिप, एक छोटा सा रील बनाने में भी बहुत टाइम निकल जाता है. कि ऐसा बस रील बना के डाल दे, ऐसा नहीं होता ना. ये मतलब दिखना भी चाहिए ना भाई, अपील भी होना चाहिए लोगों को. ऐसा नहीं है मतलब तुम डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है. पर कोई अगर बंदा अपना 5 मिनट, अपना 7 मिनट, अपना 1 घंटा तुम्हारे किसी भी चीज पे दे रहा है, तो उसके टाइम को तुमको वैल्यू करना चाहिए, सीधा बात. अभी मैं टिकटॉक के बारे में बोलूंगा नहीं, अभी उनका अलग ही है कुछ सीन है, पर YouTube में ऐसा नहीं है. सो एंड एज पर्सनली आई फील कि हम दोनों का चैनल, अरे थोड़ा यूट्यूबर टॉक करता है, दोनों का चैनल वी स्ट्राइव फॉर कंटेंट. इसीलिए लाइक वी ट्राई टू गिव क्वालिटी. लाइक जैसा भी हो, हम अच्छी चीज दिखाएंगे, ऐसा चीज दिखाएंगे जो हम खुद देखेंगे. तो वही लाइक शॉर्टलिस्ट करते करते बहुत टाइम लगता है कि मैं एक ही वीडियो को मैं 20 बार 30 बार देखूंगा, तो जब तक मुझे ना लगे कि हाँ चल यहाँ पे ठीक है, लाइक कहीं पे 1 सेकंड का कुछ हो सकता है, लाइक इसको हटाना होगा मुझे, फिर से वापस एडिटिंग में बैठो. और वीडियो एडिटर्स तो लैपटॉप में चलाना, अब देख हम गरीब है, सीधा बात है. हाँ, गरीब से याद आया कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि YouTube करने के लिए आपको बहुत खर्चे करने पड़ेंगे. अगर आपका जुगाड़ू दिमाग है तो बहुत कुछ हो सकता है. जैसे हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, आपका फूड ब्लॉगिंग चल रहा है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, जब फेमस हो जाएंगे तब बोलेंगे.
तो सीक्रेट वेपन। तो हाँ, तो देखो हम गरीब हैं, सीधा बात है, ट्रेड सीक्रेट बोल के भी कुछ होता है। बट थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तुम अगर कर दो, नहीं थोड़ा इन्वेस्टमेंट बनता है, लाइक वीडियो में ना, हाँ, ऑडियो थोड़ा में, सा तो करना ही ऑडियो पड़ता में है। मुझे हाँ, पता नहीं, वीडियो लाइक में तो वीडियो बनता है। में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाइक क्योंकि मुझे मेरे वीडियोस 4K में भी होते हैं, तो मैं 4K तक रिकॉर्ड Okay. करता हूँ, तो सो वही है, लाइक आई एम ट्राइंग टू गिव एज मच कंटेंट। अभी इनिशियल स्टेजेस में मैं भी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग द ट्रेड एंड आई होप अभी अच्छा जाए, देखते हैं। इतना हम समझा है कि वीडियो एडिटिंग एप्स जो है ना, सॉफ्टवेयर जितने भी है लैपटॉप्स वगैरह के लिए, बहुत लैपटॉप को भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, नहीं तो लैपटॉप भी पूरा हैंग मार अरे देता है। बहुत ज्यादा। मैं इतने साल से मेरा एक 5 साल पुराना लैपटॉप था, ठीक है, अच्छा खासा लैपटॉप था, पर 5 साल पुराना था, ठीक है। फिर मैं बस एक ट्राई, मैं जब सीख रहा था वीडियो एडिटिंग, मैं बस एक 30 सेकंड का क्लिप डाला था एडिटिंग के लिए, लैपटॉप बंद हो गया ब्रो, लाइक लिटरली बंद हो गया। लाइक लैपटॉप बोलते मैंने नहीं करना है, लाइक बोल ही दिया मैंने नहीं करना है, फिर उसको स्टार्ट करते करते नहीं होगा मेरे से नहीं होगा, तो इसीलिए लाइक रिसेंटली फिर मैंने एक नया लैपटॉप लिया हूँ, तो सो लाइक इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली मुझे नया लैपटॉप चाहिए था भी, बट इन्वेस्टमेंट फॉर यूट्यूब, सो इसी बात पे प्लीज सब्सक्राइब, Okay. काफी मेहनत है। हाँ, भाई ने नया लैपटॉप लिया है यार, सब्सक्राइब तो बनता है एक। सब्सक्राइब। तो हाँ, तो अभी ये लैपटॉप में चल रहा है अच्छा खासा, काफी दिक्कत है, यू नीड लाइक वेरी इंटेंसिव थिंग्स फॉर प्रॉपर एडिटिंग एंड स्टफ, बट अभी तो ग्रास रूट लेवल पे है हम, बाद में होगा तो भाई पूरा प्रोडक्शन टीम लेके घूमेंगे अगर खुदा ने चाहा तो। हाँ, इमीडिएट नहीं सोचेंगे। सोचेंगे अभी क्या ही पता फर्दर डाउन द लाइन क्या होगा, तो देखते हैं, लाइक कीप योर होप्स अप ना। चलाते रहेंगे, देखते हैं जो होगा। जब तक जब तक जान है कंटेंट है, चलाते रहेंगे, जहाँ फिर जैसी किस्मत। मैंने तुम्हारे बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखा है और मैं समझ सकता हूँ बहुत मेहनत लगता होगा वो सब उन वीडियोस को बनाने के लिए, लेकिन तुम साइड बाय साइड अपना जॉब भी कर रहे हो, तो बैलेंस कैसे करते हो दोनों, वर्क लाइफ और अपना अलग जो साइड हसल जो चल रहा है तुम्हारा? देखो, मैं वर्क लाइफ बैलेंस तो नहीं बोलूंगा, मैं वर्क लाइफ हार्मनी बोलूंगा, लाइक क्योंकि देखो अभी के टाइम में वर्क इज इम्पोर्टेंट, वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट इतना भी एनग्रोस नहीं हो सकते हो वर्क में कि तुम अपना साइड में कुछ कर नहीं रहे हो। यू शुड मेक वर्क योर एंटायर लाइफ। So I was पहले I was searching for work life balance, मिलता नहीं है, then I settled for work life harmony। तो अभी जैसा है, जब भी फ्री टाइम मिलता है, कभी सुबह उठ के फ्री टाइम मिलता है, गिटार बजा लेता हूँ, फिर थोड़ा व्लॉगिंग के लिए आइडियाज देख लेता हूँ, थोड़ा कभी सोचता हूँ, लिखता हूँ, कंटेंट लिखता हूँ। सो देखो सच बताओ ना, 24 घंटे में ना एडजस्ट हो जाता है, और ये सच है कि सुबह अगर थोड़ा जल्दी उठ जाओ ना, अभी नहीं हो रहा है, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ ना, वो जो एक्स्ट्रा 2 घंटे मिलते हैं ना, तो काफी चीज डाल सकते हो उसमें। हाँ, तो काम का स्ट्रेस जैसे आप करें, क्या बैलेंस कर ले, तो आप काम के बारे में कुछ बताएंगे, अगर कुछ मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया हुआ तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स तो हमेशा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट्स से बच नहीं सकते, बट काम, सो माय प्रोफेशन इज दैट आई वर्क एज अ डिसीजन साइंटिस्ट, और यू कैन कॉल मी अ डिसीजन एनालिटिक्स कंसल्टेंट। अगर मैं इसको एक लाइन में बताऊँ ना, आई बेसिकली गेट पेड टू मेक डिसीजंस फॉर अदर्स। So this is the best description of my job, ठीक है। तो so we work for we are in the field of consultancy services। तो जैसे कोई किसी का प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे सपोज कहीं पे कुछ उनका प्रोडक्टिविटी लो है, उनको नया मार्केट में वेंचर करना है, आई एम जस्ट गिविंग यू सम स्लाइट फील्ड्स, ओके, लाइक बहुत वास्ट है कंसल्टेंसी। नया मार्केट में वेंचर करना है, किसी को कैंपेन मैनेजमेंट लॉन्च करना है, कैंपेन लॉन्च करना है किसी को, फिर किसी को डिमांड फोरकास्ट करना है। सो अल्टीमेटली दे नीड एक्सपर्टीज ऑफ समवन लाइक अस, सो दे कम टू कंसल्टेंसी। कभी कभार क्या होता है, इन हाउस में तुम नहीं कर सकते, तुम्हें हेल्प चाहिए। जैसे सपोज तुम्हारे कभी वीडियोज में तुम अगर इतना एडिट नहीं कर पाते हो, तुम एक प्रोफेशनल के पास जाओगे कि कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस वन। सो वी आर द हेल्पर्स। सो हमारा डोमेन ऐसा है कि वी हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स एंड डोमेन्स, रेंजिंग फ्रॉम फार्मा, मशीन लर्निंग। सो बेसिकली वॉट एवर द क्लाइंट प्रॉब्लम इज, we should be able to find a solution to it. So ultimately I find solution to people's problems. So यही है। Okay. हाँ, तो आपका काम काफी डेटा ड्रिवन है। करेक्ट। सो डेटा, सी अल्टीमेटली सी हर एक चीज का सोल्यूशन ना तुम्हारे
अभी मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में जा रहा हूँ, बट हर एक चीज का उत्तर तुम्हारे अतीत में है, और यही चीज तुम्हारे डेटा से आता है। डेटा से इशू क्या है, इन दिस 21st century वी लिव इन द डिजिटल ईरा, ठीक है। इन द डिजिटल ईरा वी आर नो लॉन्गर ड्रिवन बाय ऑयल। तो जैसे 20th सेंचुरी में क्या था, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था, यू स्टार्टेड ऑफ विद स्टीम इंजन्स, यू स्टार्टेड ऑफ विद इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग। तो धीरे धीरे यू हैड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट वाज मशीन ड्रिवन, बट अभी एक्चुअली द फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज गोइंग ऑन। वी आर इन द फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहां पे वी आर नो लॉन्गर कंप्लीटली मशीन ड्रिवन, वी आर डेटा ड्रिवन। हम इतना सारा डेटा जनरेट कर रहे हैं ना, दैट इफ यू स्टार्ट मेकिंग सेंस ऑफ इट, तुम थक जाओगे, लेकिन इतना डेटा तुम एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो कोई भी चीज का प्रॉब्लम, जब कोई प्रॉब्लम आता है तुम्हारे पास, यू नीड टू गिव अ सॉल्यूशन, वी एनालाइज द डेटा फॉर इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोविड के वजह से, राइट, कोविड के वजह से इतना लॉस हो रहा है, एंड यू आर सीइंग डैशबोर्ड्स एंड ग्राफ्स एवरीवेयर। सो ये सब डेटा ही पीपल आर एनालाइजिंग। इतना सारा डेटा तुम लोग आरोग्य सेतु में अपना डेटा दे रहे हो, वो डेटा सरकार के पास जा रहा है, फिर सरकार वो डेटा एनालाइज कर रही है कि कौन सा हॉटस्पॉट है, कहाँ हम फैसिलिटीज डाल सकते हैं। सपोज हॉटस्पॉट अकॉर्डिंग वाइज हम लोग वैक्सीन बाद में दे सकते हैं। सो दिस डेटा, हम इतना सारा डेटा दे रहे हैं, एंड वी आर सराउंडेड बाय डेटा मैनिपुलेशंस। सब जगह हमारा डेटा मैनिपुलेट होके हमें, ताकि वी आर हैविंग अ स्पॉट फ्री कन्वीनियंट लाइफ। तो हम इतना डेटा जनरेट कर रहे हैं, एंड सो आवर जॉब एज डेटा साइंटिस्ट एंड एज कंसल्टेंट्स, वी यूज दैट डेटा। क्योंकि अगर तुम यूज नहीं करोगे, ये डेटा वेस्ट जाएगा। एंड दिस इज लाइक इन दिस 21st century, लाइक इन दिस फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यू कैन से डेटा इज द न्यू ऑयल। दिस वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स अ डेटा ड्रिवन वर्ल्ड। और इस डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में so we are trying to make sense of data and give you proper solutions and everything. तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब जैसे पहले कहते थे जीने के लिए चाहिए रोटी कपड़ा मकान, तो उसको हम रिफ्रेश कर सकते हैं इस सेंचुरी के लिए, रोटी कपड़ा और डेटा। क्योंकि मकान तो आजकल किसी को चाहिए नहीं होता है, एवरीवन इज अ नोमैड। वो तो मुझे पता नहीं है, बट तुम्हारे रोटी कपड़े मकान का डेटा हमारे पास है। तुम कितना रोटी खाते हो दिन में, कितने गोल रोटियां खाते हो, कितने स्क्वायर रोटियां खाते हो, तुम कौन से कपड़े पहनते हो, तुम कौन से टीवी देखते हो, कौन से शोज देखते हो। रिसेंटली सबके स्टेटसेस में हमने देखा है वो स्पॉटिफाई का रिवाइंड आया पूरे साल का। हाँ, ठीक है, मेरी देख के मैं सोचने लगा कि साला इतना डेटा कैसे है इनके। हर एक लिसनर के लिए, भले ही तुम Spotify प्रीमियम के सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइबर नहीं हो, हर एक लिसनर के लिए उनका ईयरली डेटा तुम्हारे पास है। अब तुम तो मजे से स्टोरी डाल रहे हो कि ये देखो मेरा ईयरली, मैंने इसको फॉलो किया, इसको फॉलो किया, बट उसी डेटा को मैनिपुलेट करके तुम्हें वैसे गाने फीड किए जा रहे हैं। तुम्हारा Spotify प्लेलिस्ट बदल रहा है, तुम उसके गाने के वजह से तुम्हें पता लगता है कभी कभार तुम्हारे YouTube में Spotify वाले गाने आने लगे हैं। सो इट्स ऑल इंटरकनेक्शन ऑफ डेटा। सी अभी ना कुछ भी चीज फ्री नहीं है। तुम अगर गाना सुन रहे हो Apple iTunes में, तुम हंगामा में, तुम Spotify में तुम गाना सुन रहे हो, तुम्हें लगता है कि फ्री है, चलो ठीक है फ्री है, लाइक ये हमें सर्विस दे रहे हैं, पर फ्री नहीं है। तुम सबसे इसेंशियल चीज अपना दे रहे हो जो है डेटा। तो इसी डेटा की वजह से अभी इतना सारा, मतलब इट्स सो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, और इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है कंपनीज की वजह से। इतने सारे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स यूज हो रहे हैं ना, कि ये डेटा को हम कैसे यूटिलाइज करें, हर एक कस्टमर को हम कैसे और एंगेज रखें। ठीक है, अल्टीमेटली सी Spotify इज एंगेजिंग। यू हैव दैट डेली प्लेलिस्ट ऑफ योर्स, आ जाता है, एंड देन यू विल गो टू द डेली प्लेलिस्ट, और तुम घंटे घंटे सुनते रहोगे। यू आर एंगेज्ड, यू आर गिविंग देम योर टाइम, करेक्ट। तो वही बात है, लाइक हाँ, जब वो लोग जैसे Spotify, जब वो लोग मूड लाइटिंग सेट वाला ऐड देते हैं, तभी तुम्हारा डेटा ले रहे होते हैं। अगर आप हमारे जैसे गरीब हो, प्रीमियम नहीं लिया है, सबको पता होगा क्या बोल रहा है। मूड लाइटिंग सेट थी, हिज फेवरेट सॉन्ग वाज आल्सो रेडी, कुछ था इनका, छोड़ो।
तो ये है, सी कभी तुम नोटिस करोगे ना, कभी कभार इतना ज्यादा आजकल पर्सनलाइजेशन हो रहा है कि तुम नोटिस करोगे, तुम अगर किसी से तुम बात भी कर रहे हो ना, जैसे ब्रो मुझे लैपटॉप खरीदना है, ब्रो मुझे गिटार खरीदना है, फिर तुम 5 मिनट बाद फोन खोलोगे, अमेजोन में तुम्हें गिटार और लैपटॉप का ऐड आएगा। Yes, that's because you have enabled Google Assistant का सब कुछ एक्सेस दे चुके हो, और ये कुछ है नहीं, आपने दे चुका है, एग्री कर चुका है। तुम अच्छे से बोलते हो एलेक्सा प्ले मी माय फेवरेट सॉन्ग, अब समझ रहे हो एलेक्सा को पता है तुम्हारा फेवरेट गाना क्या है। वहां अमेजोन में बैठ के, अमेजोन वाले बैठ के वहां पे एक कंप्यूटर में बैठ के एक स्प्रेडशीट में देख रहा है कि हाँ ऋषि चौधरी फेवरेट सॉन्ग दिस, एलेक्सा को जब ये बोलेगा तो प्ले दिस सॉन्ग। तो ऐसे करके तुम्हारा डेटा है उन लोगों के पास। देखो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ये खराब चीज है, मैं बस बोल रहा हूँ कि यू शुड रियलाइज कि कितना सारा तुम डेटा लोगों को दे रहे हो, कितना सारा तुम्हारा सारा वेब हिस्ट्री, तुम्हारा सारा इंटरनेट लाइफ, सारा डिजिटल फुटप्रिंट सब कैप्चर्ड है। तुम कौन से साइट में जाते हो, तुम भले प्राइवेट हो गए, मतलब प्राइवेट करके तुम साइट में चले जाओ, सब पता रहता है उनको। ठीक है, सो ऐसा ठीक है, आप अमेजोन को दे रहे हो, ठीक है, लेकिन फेसबुक के क्विजेस पे एटलीस्ट मत दिया करो यार। 10 साल बाद आप क्या हो गए हो, वो फेसबुक से आपको जान के कुछ फायदा होने वाला है? फायदा नहीं हो रहा है, बट उसी ट्रेड्स को एड्स वाले को बेच के ना उनको बहुत फायदा हो रहा है। क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि तुम क्वेश्चंस कैसे आंसर कर रहे हो। तुम सपोज ऐसे कर रहे हो, व्हाट्स योर फेवरेट कलर, तुम सपोज फेवरेट एनिमल वाला पे कुछ भी कर लो, विच स्पेगेटी आर यू, विच डॉग आर यू, विच कैट आर यू, कुछ भी कर रहे हो, उसमें क्या जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट्स योर फेवरेट कलर, तुम्हें ये सिनेरियो दिया जाएगा, इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो व्हाट विल यू डू, एंड यू विल सिलेक्ट अ पर्टिकुलर थिंग। करेक्ट। अल्टीमेटली तुम उनके लिए सर्वे कर रहे हो, दे हैव जस्ट मेड सर्विस इवन मोर बेटर, लाइक क्यूटर, बता सकते हो। फिर लोग मतलब तो अल्टीमेटली ये सब डेटा जा रहा है, लोग एनालाइज कर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं उसको कि हाँ इतना सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन दे नो रेड, तो इनको रेड थीम, लाइक जब भी लोग वेबसाइट सपोज कोई एक वेबसाइट तुम बना रहे हो, ठीक है, और तुम्हें वो डेटा पता है कि हमारे यहाँ पे 50% कस्टमर्स जो आते हैं उनको रेड थीम पसंद है, और तुम्हें पता है कौन से कस्टमर्स को रेड थीम पसंद है, तो जब वो कस्टमर आएगा उसके लिए जो स्क्रीन खोलेगा उसमें फर्नीचर सपोज से रेड थीम्ड होंगे। सपोज तुम्हें ब्लू पसंद है, तुम्हें ब्लू कलर के फर्नीचर दिखेंगे। तो इतना ज्यादा डेटा मैनिपुलेट हो रहा है तुम्हारा। तो यही है, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट एट द सेम टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि मेजॉरिटी लोग ना दे डोंट रियलाइज कि तुम्हारा डेटा और तुम कैसे मैनिपुलेशन वाले जिंदगी में सराउंडेड हो। तुम जो भी देख रहे हो ना पर्सनलाइजेशन के नाम पे, इट्स ऑल डेटा मैनिपुलेशन, इट्स ऑल योर डेटा बीइंग मैनिपुलेटेड। सो या ये डेटा लाइक it has both positive and negative impact, right? like अच्छे के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे कि पर्सनलाइज मेडिसिन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं इंसान के हिसाब से। करेक्ट। उसका जो हिस्ट्री वगैरह सब कुछ लेके वो डेटा लेके मिसयूज भी कर सकते हैं ना, वो हमारा डेटा लेके कुछ। हाँ बिल्कुल, क्यों मिसयूज नहीं कर सकते। अभी आजकल व्हाई डू यू थिंक कि साइबर अटैक्स होते हैं जगह पे ना, व्हाई डू यू थिंक दे अटैक फॉर द डेटा। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे अटैक कर देंगे कि हम ये कंट्रोल मिल जाएगा। दे अटैक फॉर द डेटा। तुम लोगों का डेटा तुम ले रहे हो, एंड वंस यू हैव दैट डेटा ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यू कैन डू एनीथिंग। सपोज तेरा पूरा तू सपोज इंटरनेट, तू सपोज 2011 से तुम इंटरनेट यूज कर रहे हो तुम दोनों, ठीक है, हम कहीं पे ऐसे है हैक वैक कर दिया, तुम्हारा डेटा आ गया। 2011 से तुम्हारा इंटरनेट डेटा हमारे पास है। वी नो तुम कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। लोग आराम से व्हाट्सएप में स्टेटस डाल देते हैं, इंस्टाग्राम में स्टेटस डाल देते हैं कि हाँ हम ये एरिया पे जा रहे हैं, हम ये हॉलीडे पे कर रहे हैं। तो सो तुम इतना सारा डेटा लोगों को दे रहे हो, वो भी अनजान लोगों को। तुम समझ रहे हो, तुम इंस्टाग्राम में एक स्टेटस डालते हो, फेसबुक में सपोज तुम एक फोटो डालते हो, फेसबुक रेकमेंड करता है कि ये फोटो में ये तुम्हारा दोस्त हुए है, लाइक टैग्स रेकमेंड करते हैं। सो यू गेट इट। एक किसी और के कंप्यूटर में उसको पता है, लाइक कोई अगर ऐसे बैठ के देखेगा ना, सो इट्स अप टू कि हाँ चलो मैं सपोज सम कोई मेलिशियस इंटेंट से कोई अपना देख रहा है, ठीक है, ये होता नहीं है क्योंकि यू हैव मेनी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस, एंड अल्टीमेटली तो मतलब सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लोग मानते हैं। बट अल्टीमेटली कोई अगर मेलिशियस इंटेंट से सपोज बैठा, ठीक है, और तुम आराम से स्टेटस पोस्ट कर रहे हो कि आज मैं सुबह यहाँ पे जा रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे आके मैं ये खाने का स्टेटस डाल रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ, ये वो करे, सो
तुम रियलाइज कर रहे हो तुम सुबह से लेके शाम तक तुम कितना अपलोड्स कर देते हो, कितने मैसेजेस भेज देते हो, कितने स्टेटसेस डाल देते हो, और गूगल तो तुम्हारा लोकेशन हमेशा ट्रैक करेगा ही। तो बेसिकली तुम there's nothing personal in your life anymore, ठीक है। तुम्हें लगता है कि ये चीज खाली तुम्हें पता है, बट ऐसा नहीं है, ये चीज पूरे दुनिया को पता है। बट अभी see, अगर गूगल कभी होगा नहीं है ऐसा, ठीक है, लाइक मिसकंसेप्शन नहीं है, बट अगर गूगल कभी चाहा, गूगल सबका डेटा अगर पब्लिक कर दिया, समझ रहे हो तुम्हारा क्या क्या डेटा निकल जाएगा। तुम पूरे अभी तुम नोटिस करोगे कोविड के ऐप के गूगल से ना एक मैसेज आया था, तो लाइक एक मैप दिखा के, तो तुमने इतना एरियाज कवर किया है ये नवंबर महीना में, ये कर रहे हो तुम, यहाँ हॉटस्पॉट में गए, तुम्हारा पूरा मैप आएगा। तुम्हें भी याद नहीं होगा कि तुमने इतने जगह कवर किया है, बट गूगल को याद होगा क्योंकि डेटा रह गया है तुम्हारा। सो इट्स इतना सारा डेटा है ना, इट्स अप टू यू टू बी अ बिट, थोड़ा केयरफुल होके रहो। तुम्हें पूरा अपना जिंदगी ना सोशल मत कर दो। हाँ, which reminds me of the famous Facebook 10-year challenge जो कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले चल रहा था, लास्ट ईयर आई गेस। 10 साल पुराने पिक्स लोग अपलोड कर रहे थे। हाँ, वही सीधा बात है ना। फेसबुक को क्या, लोग तो अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक को क्या, हमें तो पता है। हम अपना फेस रिकॉग्निशन और इम्प्रूव करेंगे कि 10 साल बाद फेस रिकॉग्निशन कैसे चेंज होता है। अरे रिसेंटली वो कुछ एक हुआ था ना, हाँ, there was a study, right, कि मतलब 10 साल में आपका फेस स्ट्रक्चर कुछ चेंज होता है। रशियन एक ऐप था जो वो फेस ऐप तुम्हें जो बुढ़ा बना देता है। अभी देखो उसमें कोई तो अपना यूजर एग्रीमेंट तो पढ़ेगा नहीं, सब लोग तो सीधा सीधी है, अपना डेटा देने के लिए सब उत्सुक है। अग्री मतलब कितना डेटा ले रहे हो तुम लो, और उसमें एंड यूजर एग्रीमेंट था ही नहीं। तो मतलब तुम अपना चेहरा हमेशा के लिए रशियन सर्वर में दे रहे हो, वहां पुतिन देख के ऐसे बैठा हुआ है, तो हाँ अच्छा। कल को रशिया के क्लोन सोल्जर्स आएंगे, बायो वॉरियर्स आएंगे आपका चेहरा लेके। समझ रहे हो उनके सर्वर में कितने लोगों का चेहरा आ गया। लोग क्या कर रहे हैं, लोग तो हाथ ठीक है, देख 10 साल बाद मैं ऐसा लगूंगा, मैं ऐसे बुढ़ा लगता हूँ, ऐसा ही लगता हूँ। सो बेसिकली तुम्हारा जवान वाला फोटो, तुम्हारा जवान वाला फोटो, तुम्हारा अभी का फोटो, तुम्हारे बुद्धे का फोटो, सब चीजें उनके सर्वर में। कहाँ भागना है, भागो। प्लास्टिक सर्जरी करानी है, वो भी आ जाएगा। उसके लिए भी गूगल अर्थ जाएंगे। एज का छोड़ो, जेंडर बदल के भी दिखा देते हैं वहाँ पे, फीमेल होता तो कैसे समझ रहे हो लाइक तो हम लोग कैजुअली यूज कर रहे हैं उसको, बट उसके पीछे इतना सारा तुम अपना इंफॉर्मेशन किसी और को दे रहे हो। तो मार्क जकरबर्ग ऐसे ही अमीर नहीं बना, गूगल ऐसे ही अमीर नहीं हुआ। तो इन सब से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? बचना ऐसा कुछ है नहीं कि ये खराब चीज है, ठीक है। योर डेटा इज अल्टीमेटली सिक्योर, कोई ऐसे मिसयूज नहीं करता है तुम्हारा डेटा। बस मिसयूज तुम तब होते हो ना जब तुम एडिक्टेड हो जाते हो सोशल मीडिया से, ठीक है। तुम्हें रियलाइज करना चाहिए कि द लाइन बिटवीन यू बीइंग एडिक्टेड एंड यू नॉट बीइंग एडिक्टेड। कितने लोग सुबह उठ के फोन निकाल के फेसबुक देखेंगे, ठीक है, तो उनको फेसबुक वालों को भी पता है कि इतना घंटा इनएक्टिविटी मतलब ये सो रहा है, फिर ये सुबह उठ के फोन देखेगा सबसे पहले, ठीक है। अच्छा। फिर तुम सोचोगे भी नहीं, सुबह उठ के फिर फेसबुक देखोगे। कितने लोग ब्रश करते हुए फेसबुक देखते रहते हैं, ये करते हुए फेसबुक देखते रहते हैं। और फेसबुक इंस्टाग्राम को कैसे पैसा मिलेगा ज्यादा? फेसबुक इंस्टाग्राम या ऑनलाइन जो सोशल मीडिया, इनको कैसे ज्यादा पैसा मिलेगा? तुम जितना टाइम देखते रहोगे उनको उतना पैसा मिलता रहेगा, करेक्ट? सो उनका मोटिव है कि तुम्हें और हम एंगेज करते रहे, तुम्हें हम एडिक्ट बनाते रहे, ठीक है। इसमें डेटा का इशू नहीं है, तुम डेटा दे रहे हो अपना, बट उनका मोटिव है कि तुमको और हम तुम्हारा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें, इंस्टाग्राम में स्पेंड करें, फेसबुक में स्पेंड करें, यूट्यूब में स्पेंड करें, रादर देन कि फिर तो उसी में ना तुम अपना पूरा दिन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में लगा देते हो, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो। सो यू इन दिस थिंग नो यू हैव टू बी केयरफुल योरसेल्फ कि तुम अपना टाइम कैसे एंगेज कर रहे हो। दीज आर गुड मीन्स, ठीक है। मैं बोल नहीं रहा हूँ सोशल मीडिया खराब है, मैं बोल नहीं रहा हूँ ये सब खराब है, ऑनलाइन खराब है, तुम जो डेटा दे रहे हो ये सब खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ डोंट गेट कंज्यूम्ड बाय इट, सीधा बात है, डोंट गेट कंज्यूम्ड बाय इट। कि तुम इतना डेटा दे रहे हो, तुम इतना उनका पर्सनलाइजेशन देख रहे हो, तुम देखते जा रहे हो, तो
इससे बचने का लाइक व्हाट यू सेड ना, इससे बच कैसे सकते हैं, इसे ये कर सकते हैं, देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट. सो इट्स लाइक थेनोस, नो ड्रेड इट रन फ्रॉम इट डेस्टिनी स्टिल अराइव्स. ऐसा ही सीन है. Yeah. बट इट्स अप टू यू कि तुम वो स्नैप कब करो. ओके. ठीक है. सो प्लीज रियलाइज योरसेल्फ, जो भी ये सुन रहे हैं अभी तक, दैट सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन जिंदगी, डिजिटल जिंदगी इज नॉट एवरीथिंग. यू शुड ऑलवेज have your own life. Treat this as a means of entertainment. बस ऐसा नहीं है कि तुम जिंदगी में 24 घंटे सोशल मीडिया पे रहो. अगर आप सच में एडिक्ट हो रहे हो, डू इट फॉर अ प्रोडक्टिव थिंग. ठीक है. don't waste your life so much. तो या जैसे कि आप कह रहे हैं कि फेसबुक डेटा लेता है, आपका डेटा लेता है वो सब, लेकिन पर देयर आर मेनी सच अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ऑन वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट्स. एक्सप्लोर करोगे तो अपॉर्चुनिटीज है बस. So it's up to you. मतलब you don't need to make everything public to the internet. अभी वो आपका चॉइस है, बट क्यों करना है? अभी you can see Facebook, Google, ये सब अभी इलेक्शन जो चल रहा है ना, तुम अपना फेसबुक ऑनलाइन में तुम धनाधन डिबेट कर रहे हो. ट्रम्प जीतेगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा. डेटा उनके पास है, उनको पता है. अभी इससे आपका डेटा ही जा रहा है. सीधा बात है, उनको पता है कि इलेक्शन कैसे होगा, कैसे जा रहे हैं. तो अगर कोई सपोज अगर फेसबुक बिक के चुका है, ऐसा है नहीं, पर फेसबुक अगर बिक गया, ठीक है, ट्रम्प के हाथों बिक गया, तो ये ऐसे एड्स दिखाएंगे यूएस वाले लोगों को कि ट्रम्प बहुत अच्छा है. ऐसे नहीं दिखाएंगे कि ट्रम्प खराब है. तो सिमिलर केस अगर बाइडेन ने फेसबुक को समहाउ ले लिया, लाइक मैनिपुलेट कर दिया, लाइक फेसबुक इज इन बाइडेन्स पॉकेट्स, तो ये सारे एंटी ट्रम्प वाले दिखाता, राइट? और लोग तो वोंट रियलाइज. तुम आराम से स्क्रॉल कर रहे हो, तुम वोंट रियलाइज. जैसे इंडिया में जैसे हो रहा है ना, जैसे मास लोगों में जो डिवीजन हो रहा है ना, क्यों लोग एंटी पोस्ट कर रहे हैं? उनको क्या है, लाइक कंटेंट दे रहे हैं, तो मतलब इनको प्रो किसी को लेफ्टिस्ट वाले पोस्ट दिखाएंगे, किसी को राइट वाले पोस्ट दिखाएंगे, और वो लोग आपस में लड़ते रहेंगे. फायदा किसका हो रहा है? उधर फेसबुक ओनर, ट्विटर ओनर का. उनको क्या है? तुम लड़ो, तुम 2 घंटे लड़ो, 3 घंटे लड़ो, 4 घंटे लड़ो, तुम तो लड़ तो हमारे प्लेटफॉर्म में ही रहे हो. लड़ो, हम लड़ाएंगे और तुम लड़ोगे. हाँ, एग्जैक्टली. या एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस इन आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड. अगर आपने नहीं सुना, वो स्पॉटिफाई पे मिल जाएगा आपको लिंक, और ये हम जल्दी यूट्यूब में भी डालेंगे. तो यही बात है, मतलब घूम फिर के प्रॉफिट उनका ही हो रहा है, आप बस मसीहा बन रहे हो. You are just being a जरिया बन रहे हो. तुम फंस रहे हो, तुम्हें लड़ाया जा रहा है, तुम लड़ रहे हो, तुम यहाँ पे खून कर रहे हो. रिसेंटली बैंगलोर बंद हो गया था बिकॉज ऑफ समवन पोस्टेड समथिंग इन फेसबुक. Yes, exactly. Do you realize is your religion, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा ज्यादा, बट इज योर, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे भी मैं कुछ आई एम नॉट हर्टिंग एनी सेंटिमेंट्स, बट योर रिलीजन इज इन दैट वीक. दोनों चैनल बंद हो जाएगा भाई. नहीं, सीधा बात है, योर रिलीजन इज इन दैट वीक कि तुम एक फेसबुक से इफेक्ट हो जाओगे यार. समझ रहे हो? एग्जैक्टली. फेसबुक से कम्युनल वायलेंस हो रहा है. द मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, उससे भी कम्युनल वायलेंस हो रहा है. लोग मारामारी कर रहे हैं, ये कर. क्यों भाई? लाइक क्यों? ये ज्यादा तो लोग वेले बैठे होंगे, पता नहीं है, बस ज्यादा कमेंट नहीं करते. क्यों कमेंट नहीं करते भाई? ये सब देख के बहुत डर सा ही लगता है कि नहीं? तो फ्यूचर में अगर हम लोग 10 साल के बाद कैसा सीन होगा, क्या लगता है? 10 साल के बाद ना, जैसा वे में जा रहा है, जैसे वे में डेटा यूज हो रहा है, जैसे वे में हम कर रहे हैं ये सब चीज इंडस्ट्री में जैसा चल रहा है, it's like डरने का बात नहीं है, बट things there isn't gonna be any privacy in your circle. You can say there will be a privacy in everything, and then you have to be in the mercy of a select few people जिनके पास सबका डेटा होगा, everything होगा. But it's not a grim picture. It's obviously things are like कि लोग उसके लिए उसको अच्छे के लिए यूज करेंगे, but yeah. So further down the line, in future 10 years, 20 years, everything is going to be even more advanced. You'll have advanced versions of Alexa coming. You have advanced version of Google Cloud coming. Jarvis भी possibility है. Jarvis तो अभी Jarvis is like, जब पहले Iron Man देखते थे ना, Jarvis लगता था कि like कहाँ ये possible होगा, ये होगा. Jarvis आराम से possible है.
ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है, जार्विस पॉसिबल है। इलॉन मस्क ने बिना ड्राइवर वाला गाड़ी बना दिया, समझ रहे हो? हाँ वो वही तो। अभी वो बोल भी अब तो न्यूरालिंक भी आने वाला है। हाँ, वो जो सर में कुछ इम्प्लांट लगा के ना, समझ रहे हो? Yes, yes. न्यूरालिंक, हाँ, सर में इम्प्लांट लगा एक बात के सोचो, ह्यूमनॉइड। तुम अपने ब्रेन में इम्प्लांट लगा रहे हो ना, क्या ही बचा है फिर? वही क्या ही तो। बचा? तुम्हारे लिए कस्टमाइज्ड होगा, अच्छा जिंदगी होगा, पर क्या वो जीने लायक जिंदगी होगा? नहीं, वही है वो ना भाई, रिचार्ज कर दे, मेरा ब्रेन का रिचार्ज कर दे। वही बात। वो प्लग में लगा के बैठना, कभी कभी चार्ज भी करना पड़ सकता है, प्लग में लगा के बैठना पड़ेगा, चार्ज भी करना पड़ेगा। सो हाँ, तो यही है, लाइक यू शुड बी स्केयर्ड ऑफ इट, ठीक है? जैसे वे में बढ़ रहा है ना, सोसाइटी बढ़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, थिंग्स आर बिकमिंग मोर इजियर। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे तुम इतना सारा डेटा दे रहे हो ना, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम्हें पर्सनलाइज हेल्थ केयर मिलेगा, पर्सनलाइज मेडिसिन मिलेगा, एवरीथिंग दीज आर ऑल बीइंग यूज्ड फॉर योर बेटरमेंट, योर कंफर्ट, ठीक है? तुम पैसे दे रहे हो, तुम्हें अच्छे अच्छे सर्विसेज मिल रहे हैं, ठीक है? सो इट्स नॉट समथिंग यू शुड बी स्केयर्ड अबाउट। It's just that you have to accept it and you should be careful अभी कि आगे जाके like तुम ऑनलाइन जब टाइम स्पेंड कर रहे हो and everything, just be a little bit careful। ऐसा नहीं है कि सारा डेटा सब लोग ऐसे सारे कॉर्पोरेशन ही खराब है, जैसे ऑल दीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड एवरीथिंग। हम जब AI यूज करते हैं, ML यूज करते हैं, देन वी यूज इट फॉर द बेनिफिट, ठीक है? कि हम ये जो भी डेटा है, हम इसको कैसे लोगों के लिए बेनिफिशियल कर सकते हैं, ठीक है? So Okay. it's mostly used in that way. I'm not being against data. I was never against data, but it's just that कि तुम भी समझो ना, तुम क्या डेटा दे रहे हो लोगों को। I'm just against the careless giving of people giving careless things about data online. So I'm just against that. But overall, data is being used properly. We have responsible people. We are a responsible industry and everything. So हम data बहुत अच्छे से use कर रहे हैं, तुम्हारा data जो भी है, and yeah, you shouldn't be scared of it. That's what I'm saying. इनफैक्ट ये इनएविटेबल है, ये होगा ही फ्यूचर में। जो इनएविटेबल है, देखो जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व कर रहा है ना, जैसे हम 19th सेंचुरी में क्या थे, 20th सेंचुरी में क्या है, अभी 21st सेंचुरी में क्या है, तो जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा, जैसे जैसे फिर ह्यूमन लोग भी इवॉल्व होते रहेंगे ना। सो इट्स नॉट समथिंग यू शुड बी स्कैर्ड ऑफ, ठीक है? इट्स जस्ट दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ कि तुम्हारे अराउंड क्या हो रहा है। तुम लाइक आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं कि हम लोग 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में रह रहे हैं। लोगों को तुम बोलोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ, लोग बोलेंगे वही वो अपना 19th सेंचुरी में हो गया। नहीं, हम 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं हम लोग आजकल। सो या एग्जैक्टली, as which reminds me of famous quote from Bear Grylls, improvise, adapt, overcome। एग्जैक्टली, यही करना पड़ता है। ये सदियों से यही चल रहा है यार। तो इट्स नथिंग यू शुड डू अगेंस्ट इट। इट्स जस्ट दैट अल्टीमेटली तो सोचेगा 4 सेंचुरी पहले मुगल एरा था, फिर ब्रिटिश आए, फिर अभी ये था। भाई गांधी जी लास्ट सेंचुरी में ही थे यार, थोड़े साल पहले ही थे गांधी जी। लाइक तू अगर सोचेगा तो सो ऐसे ही है, टाइम जा रहा है, फेज जा रहा है, तुम्हारे ऊपर है हाउ यू अडैप्ट ओवरकम। ह्यूमंस विल अडैप्ट ओवरकम, सो just be aware. You should be aware of everything that's happening. That's a very important point. हम लोगों को कोई भी चीज लेके इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। कोई नया चीज आता है तो सीखना चाहिए वो, लेकिन फ्यूचर में क्या पता, सब चीज ऐसे होने वाली है। You should know जैसे क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे चल रहा है, एटलीस्ट बेसिक आइडिया। जैसे लोगों को मैं बोलता हूँ ना, लाइक मशीन लर्निंग क्या है, लोग बोलते हैं कि मशीन लर्निंग AI, लाइक उसको एक बबल बना के रखे है, तो बहुत सारा एडवांस चीजों का एडवांस्ड है, बट अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट सेम है। मशीन लर्निंग का सीधा कॉन्सेप्ट है। मैं लाइक एक सिंपल बताता हूँ। मशीन लर्निंग इज समथिंग, तो बहुत सारा डेटा एक मशीन को फीड कर रहे हो पास्ट का, ये एक फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग है। तुम बहुत सारा डेटा फीड कर रहे हो मशीन को पास्ट का। सपोज एक स्पॉटिफाई का पकड़ लो, तुम्हें फास्ट गाने पसंद है, तुम्हें स्लो गाने पसंद नहीं है, ठीक है? तो तुम्हारा पूरा ईयरली डेटा स्पॉटिफाई के पास है, और स्पॉटिफाई को पता है कि जब भी फास्ट गाने आते हैं तू लाइक करता है उसको, और जब भी स्लो गाने आते हैं तो उसको स्किप कर देता है, ठीक है? तो इतना सा तुम्हारे पास 1 साल का डेटा है। तो अभी जब स्पॉटिफाई तुम्हें एक गाना रिकमेंड करेगा, सपोज स्पॉटिफाई तुम्हें अगर एक स्लो गाना रिकमेंड करेगा, स्पॉटिफाई को पता है तुम गलत दबाओगे, तुम स्किप दबाओगे, सो स्पॉटिफाई तुमको एक फास्ट गाना रिकमेंड करेगा। So that's essentially what machine learning is all about. Machines are essentially learning more about your behavior. AI is learning more about your behavior, how things are, and this is being used in various fields, and बहुत
ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। जैसे पकड़ लो कहाँ पे कौन सा चीज़ का क्या प्राइस रेकमेंड करना चाहिए, कौन सा सेल्समैन कब बीमार होगा, तुम्हें अगर डायबिटीज़ है कि नहीं, तुम्हें कैंसर है कि नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल टू डेटा। सो या मैंने 2 साल पहले एक प्रेजेंटेशन दिया था AI इन हेल्थ केयर बोल के, तो उसमें बहुत कुछ देखा मैंने जब रिसर्च किया मशीन लर्निंग लेके कैसे यूज़ हो रहा है, अभी स्टार्ट भी हो गया, बहुत सारे कंपनीज यूज़ कर रहे हैं। तो उससे ये पता चलता है ना कि हम लोगों को ये सब चीज़ सीखना चाहिए, अभी से खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। मशीन लर्निंग क्या है, बेसिक्स के बारे में, लेकिन नहीं तो अगर इन सब चीज़ के बारे में जानना चाहता है तो वो कैसे सीख पाएगा? देखो तुम इतना टाइम, सच बताओ ना, इतना टाइम ऑनलाइन मीडिया हम लोग बात कर रहे हैं ऑनलाइन मीडिया के बारे में, ठीक है, तो बस कभी यूट्यूब में जाके सर्च करो मशीन लर्निंग फॉर डमीज। सिंपल चीज है, सिंपल चीज है मशीन लर्निंग के बारे में। जस्ट देखो क्या है मशीन लर्निंग, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कभी ऐसे सोचो मत कि ये मैं नॉट बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी हियर कि मैं आर्ट्स का हूँ, मुझे कभी समझ में नहीं आएगा AIML क्या है, मुझे ये कभी समझ नहीं आएगा। तो जैसे हम जब कंसल्टेंसी में काम करते हैं ना, वी आर अ टीम फुल ऑफ पीपल फ्रॉम आर्ट्स, वी हैव पीपल फ्रॉम फाइनेंस, वी हैव कोडिंग एक्सपर्ट्स, वी हैव अस इंजीनियर्स, सो वी हैव बायोलॉजिस्ट। नो, हम लोग सब मिलजुल के काम करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, एंड देन हर एक फील्ड से वी गिव इंपॉर्टेंट आंसर्स। जैसे मोस्ट कॉमन इज ड्राउजीनेस डिटेक्शन, सपोज पकड़ लो, ठीक है, तुम डैशबोर्ड में जैसे टेस्ला कार्स में यूज होता है ना, तुम कभी अगर सो जाते हो तो वो ऑटोमेटिक ड्राइव में चला जाता है, करेक्ट। सो ऐसा चीज में AI यूज हो रहा है। इन हेल्थ केयर जैसे तुम डायबिटीज प्रेडिक्ट कर रहे हो, किसी का डायबिटीज है कि नहीं, किसी का कैंसर है कि नहीं, किसी का पॉसिबिलिटी है क्या कि कैंसरस ग्रोथ होगा लाइफ में। So it's all like how AI and all of these things AI/ML use हो रहा है, ठीक है, and it's मतलब the process is complex but the idea is simple। तो बहुत सारा डेटा दे रहे हो और वो मशीन सीख रहा है, and then we are making predictions आगे जाके। राइट। तो मतलब इस सब चीज़ के बारे में सबको आइडिया रखना चाहिए, सबको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में मतलब यही सब ही चलेगा ना। यही है अभी, यही सभी चल रहा है, ये सभी चल रहा है। कोविड जो इट्स ऑलरेडी बिगन वैक्सीन डेवलपमेंट में ब्रो, सच बताओ, वैक्सीन डेवलपमेंट में जितना ML टेक्निक्स यूज हुआ होगा ना, क्लासिफिकेशन टेक्निक्स यूज हुआ होगा, लाइक कौन सा दवाई किस क्लस्टर में गिरता है। सपोज लाइक क्लस्टर मतलब अलग अलग क्लस्टर होता है, जैसे सेम बिहेवियर वाला डिजीज का, कौन सा दवाई किस क्लस्टर में गिरता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब जगह AI। ये तो बायो में हो गया, लाइक मेडिसिन में हो गया, लाइक कितना कौन सा दवाई मतलब ड्रग ओवर ड्रग एनालिसिस कर सकते हो तुम, कौन सा ड्रग कितना टाइम में काम करेगा, ये करेगा वो करेगा, ये मेडिसिन में हो गया। सिमिलर केस तुम्हारा ये व्यूज में तो AI यूज ही हो रहा है तुम्हारा, कि तुम कौन से ऐड में ज्यादा देखते हो, कौन से चीज में ज्यादा देखते हो, और फिर वो AI मॉडल अपने आप ट्रेन करके तुम्हें वैसे एड्स देते हैं। कोई बैठा नहीं है फेसबुक में कि एक बंदा जाके बैठा नहीं है कि इतना सारा लोगों का मैं इसको ये भेजूंगा, इसको ये भेजूंगा, सब मशीन कर रहा है, सब एक AI मॉडल है, तुम्हारा ML मॉडल है, कर रहा है। अल्टीमेटली तुम डेटा दे रहे हो, वो कर रहा है। एंड सिमिलर केस जैसे तुम सुपरमार्केट्स में जाते हो, सुपरमार्केट्स में प्रोडक्ट का प्लेसमेंट जैसे होता है, राइट, प्लेसमेंट होता है, वो भी एक AI डिसाइड कर सकता है कि अगर सपोज ये प्रोडक्ट को ना तुम यहाँ पे प्लेस करो, लोगों के सपोज आई लेवल में प्लेस करो, देयर इज अ ग्रेटर चांस कि लोग खरीदेंगे। तुम्हें क्यों लगता है चॉकलेट्स क्यों काउंटर के पास में प्लेस्ड होता है सुपरमार्केट में जब तुम चेकआउट करते हो? ये सब डेटा है, एनालिसिस है, ML टेक्निक्स यूज किए हैं, एंड अल्टीमेटली फिर ऐसे ही चल रहा है। ऐसे फिर तुमको क्लस्टर करके डिवाइड करते हैं कि तुम ये कैटेगरी में आते हो, ये कैटेगरी में आते हो, तो ये कैटेगरी को ये पसंद है, वो कैटेगरी को वो पसंद है। सो इट्स लाइक कि AI/ML ऑलरेडी हमारे जिंदगी में है, पर हम रियलाइज नहीं कर रहे इसको। ओके, तो सुपरमार्केट से मुझे याद आया, जैसे आप कह रहे कि ये सब में भी AI यूज होने लग गया है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुपरमार्केट्स पे धीरे धीरे मतलब AI का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अमेजॉन गो शायद करेक्ट देयर वेंचर AI मार्ट वेंचर, आई गेस इट्स इन सिएटल, उन्होंने सिर्फ एक स्टोर खुला हुआ है अभी तक। हाँ, तो उसमें जो है आप अंदर जाओ, AI आपका वो सब डिटेक्ट कर लेगा, वहाँ पे स्कैन करके घुसना है, आपको सामान उठाना है, निकल जाना है, करेक्ट, कुछ करना नहीं है, सामान उठाना है, निकल जाना है। और उसमें और इतना एफिशिएंसी है उस पे कि मतलब अगर एक सामान उठा के आप ले नहीं रहे हो, कैंसिल फिर से रख रहे हो, तो वो आपके कार्ट पे ऐड हो रहा है, वहीं पे माइनस भी हो रहा है, करेक्ट, समझते हो? इफ यू आर पिकिंग अ ब्रेड एंड से जूस, तो आप सोच रहे हो कि मुझे जूस नहीं चाहिए, मैं जूस फिर से रिटर्न रख रहा हूँ,
तो वो क्या हो रहा है कि जूस फिर से वो मतलब ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से कट जा रहा है। करेक्ट। तो इतना कुछ एडवांस हो चुका है ऑलरेडी। सो वही है लाइक तो Amazon is planning to launch it worldwide. हाँ Amazon the तो coming 10 ऑलरेडी years or इतना आगे है तो AI रेस में, लाइक इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे रिकमेंड, हाउ दे थिंग्स आर गोइंग। AWS तो ले ही रखा है पूरा। AWS तो पूरी दुनिया ही AWS पे चल रहा है। दुनिया ही पूरा AWS पे है, पूरा दुनिया ही चल रहा है भाई AWS। Azure वाले प्लीज दूर रहो, हम कंपेयर नहीं कर रहे, बट AWS ऑल द वे। तो ऑन दैट डेटा ड्रिवन नोट, हमारा काफी डेटा एक्यूमुलेट हो चुका है। हाँ। तो अफरीद, इट वाज अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन। खाने से लेके डेटा, मतलब वन से ज्यादा नीड्स पे बात हो गई आज। थैंक यू, काफी कुछ सीखने मिला है। लेकिन नहीं थैंक यू, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे काफी मजा आया। टाइम कैसे गया मुझे सच में पता नहीं चला। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू गाइस। आई एक्चुअली होप कि जो लोग सुन रहे हैं इसको, टाइम इज एन इल्यूजन ब्रो। सब मिथ है, टाइम इज एन इल्यूजन। तो या आई मीन thank you so much for having me over. It was great बात करके and interacting with you guys, and I hope जो भी लोग सुने हैं they realize कि क्या चल रहा है, they had fun listening to, and yeah, I wish you all the luck अपने चैनल के साथ। apart from that I wish you all the luck and happiness in life। तुम लोग बहुत ऊंचाई छुओ जिंदगी में, यही है। एंड या इसी बात पे प्लीज हम ना भी छुए इसलिए हमने अपना नाम रख दिया, मतलब बाई चांस अगर छू भी ना पाए इसलिए हील डूट रख दिया कि थोड़ा ऊंचाई तो नाम ले तो ऊंचाई है। बस इसी बात पे I'll just give you one parting thought। जिंदगी में ना, लाइक as I told you earlier कि मैं डिसीजन लेता हूँ ना, one thing मैं लोगों को बोलता हूँ कि जिंदगी में ना, don't worry about things you cannot control। okay, ठीक है? You always you do your best in things you can control, and then the uncertainty part of it ना, जो चीज uncertain है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, don't worry about it, don't think about it। तुम अपना काम करते रहो, अपना चैनल करते रहो, जो भी काम कर रहे हो अच्छे से करते रहो, have fun in life। एक ही जिंदगी है, जी लो यार। मतलब ये ओवर थिंकिंग स्ट्रेस में मत बिताओ प्लीज। एक ही जिंदगी है और टाइम इतना जल्दी चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो एक ही जिंदगी है, अच्छे से जी लो। Don't worry so much। If you want to do something, just do it। And yeah, please subscribe to Hill Dudes, and please subscribe to the Foodinias on YouTube। I'm trying अभी आगे जाके अच्छे कंटेंट लाने के लिए। Hill Dudes तो ऑलरेडी अच्छे कंटेंट ला रहे हैं। Congrats again for 100 subs, and yeah, it was great being here। great। बहुत एंडिंग मैसेज आपका बहुत ही अच्छा था यार। आई नीडेड दैट। सो हम सब इस मैसेज को याद, हाँ काफी बढ़िया प्रमोशन भी हो गया, बढ़िया मैसेज भी नया सीखने को मिला है। सो यस, हाँ, और हमारा जो सेक्शन आपने कहा कि सब्सक्राइब करो, हम वो काट के हर वीडियो में लगा देंगे। से तो हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे Foodinias का लिंक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों का लिंक दे देंगे। सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। हाँ, डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा दोस्तों। YouTube में वीडियो देखने से पहले डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाए, लेकिन क्योंकि हाँ बहुत लोग मतलब Spotify लिंक के बारे में पूछे, इट्स ऑलरेडी देयर इन आवर डिस्क्रिप्शन। या अगर आपको YouTube मल्टीटास्किंग करने से रोक रहा है तो आप Spotify से भी सुन सकते हो और अपना काम कर सकते हो ऑन द अदर हैंड। यस। तो बिफोर वी एंड, इससे याद आया कि YouTube के पास इतना डेटा है लेकिन वो लोग बैकग्राउंड में क्यों नहीं चला पा रहे अब तक। तो ये कैसे कर सकते हैं आप, क्रोनोलॉजी समझे। हाँ, तो वो क्रोनोलॉजी हम कभी और डिस्कस करेंगे। यस बिल्कुल। सो विद दैट, अगली बार थैंक यू आफरीद। तो मिलते हैं। थैंक यू ऋषि, थैंक यू ऋषि। होगा। यस, खत्म। टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया।